तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज हम करेंगे क्लास 11th के पोल साइंस का चैप्टर 9, जिसका नाम क्या आपका संविधान एक जीवन दस्तावेज। देखो स्टार्ट करते हैं। अब देखो चैप्टर का नाम क्या आपका संविधान एक जीवन दस्तावेज। तो जरा मैंने पहले चैप्टर के नाम को ही क्लियर कर लेते हैं कि संविधान है क्या आपका। देखो संविधान, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ, संविधान एक किताब है। संविधान क्या है? किताब जिसमें भाई सारे नियम और कानून लिखे पड़े हैं। बट इसकी डेफिनेशन क्या है? ये आसान डेफिनेशन है आपका कि संविधान वह सत्ता है जो सबसे पहले सरकार बनाती है। इसका दूसरा काम ये स्पष्ट करती है कि जो डिसीजन लेने की पावर है वो किसके हाथ में है, एवं संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी। ठीक, पहला आपका आता है, एक पहला क्वेश्चन आपका आता है चैप्टर का नाम क्या है कि संविधान एक जीवन दस्तावेज। तो अगर आपको चैप्टर का नाम ही क्लियर नहीं होगा तो क्या क्लियर होगा? तो जरा देखो, दोबारा बोल रहा हूँ, संविधान एक मेन कॉन्सेप्ट है आपका, क्योंकि चैप्टर 1 में भी आपका यही है। तो देखो संविधान क्या है? संविधान एक पुस्तक है, नियम कानून की एक पुस्तक, एक तरह से मैं आसान भाषा में बोलूँ। बट संविधान करता क्या है? संविधान सरकार बनाती है। ठीक, उसका दूसरा काम उसका ये है कि ये डिसीजन लेने की पावर देती है। ठीक, और तीसरा सरकार कैसे बनेगी ये भी कौन बताएगा? हमें संविधान बताएगा। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारा संविधान है ये कब बनकर तैयार हुआ था? तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। परंतु ये लागू कब आपका होता है? तो ये लागू आपका होता है 26 जनवरी 1950 में होता है। ठीक, तो देखो यहाँ क्वेश्चन आपका आता है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। देखो ध्यान देना कि जिस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था, मतलब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान दिवस के नाम से सेलिब्रेट करता है। एवं 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ, इसको हम क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जरा एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, या नहीं है तो आप पूछा करो किसी से भी कि हमारा संविधान जो है ये बनकर 26 नवंबर को रेडी हो गया था। परंतु अगर 26 नवंबर को रेडी हो गया तो 26 नवंबर को मतलब लागू क्यों नहीं हुआ? 27 को लागू क्यों नहीं हुआ? ये 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ? इसके पीछे एक भाई बिल्कुल सॉलिड वजह है। पता है क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में हमारे जो कांग्रेस सरकार ने क्या किया था, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लागू करा दिया था। इसी डेट को यादगार बनाने के लिए इसी दिन संविधान को क्या लागू किया गया। ठीक, ध्यान देना, एक बड़ा एक। अब जरा करते हैं संविधान के प्रकार। देखो संविधान मेनली 2 तरह के होते हैं आपके। पहला आपका होता है लिखित संविधान और दूसरा आपका होता है अलिखित संविधान। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहला इसमें डिफरेंस आपका आता है कि लिखित संविधान क्या आपका होता है, तो वह संविधान जो संविधान सभा के द्वारा बना हो उसे हम क्या बोलते हैं? लिखित संविधान। मतलब इसके एक एक अनुच्छेद को बनाने के लिए या उसको कार्य में लाने के लिए पूरी बहस हुई, चर्चा हुआ, उसके बाद बना। परंतु अलिखित क्या होता है? अलिखित में ऐसा नहीं होता। अलिखित एक ऐसा संविधान है जो संविधान सभा के द्वारा नहीं बनता। अब एक क्वेश्चन आपका आता है कि कौन कौन से देश लिखित संविधान को फॉलो करते हैं। तो देखो पहला आपका था यूएसए, वर्ल्ड में सबसे पहले संविधान सभा भी आपकी हो गई, वही बनी थी। ठीक, दूसरा आपका फ्रांस, तीसरा आपका भारत। ठीक, अब अलिखित संविधान कहाँ का फॉलो आपका होता है? तो ब्रिटेन में। ठीक, अब इसके बाद हम करते हैं इसके बाद कि देखो क्वेश्चन आपका आता है कि यार अगर हम बात करें जीवंत दस्तावेज, जीवंत मीनिंग परिवर्तनशील, इसके मीनिंग आपको होता है जिसमें आप परिवर्तन ला सकते हो। तो जरा करते पहले एक चीज़ कि जो आपका मूल संविधान था, कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी की डेट पे, तो उस दिन संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियाँ थी एवं कितने भाग थे? तो देखो उस दिन संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे, जो कि वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में क्या आपका करीबन 470 अनुच्छेद है आपके, इसके 12 अनुसूचियाँ हैं और इसके 25 भाग हैं। आप खुद ही देख लो कि स्टार्टिंग में क्या था और आज क्या है। मतलब संविधान में हम आवश्यकता पड़ने पर हम इसे बदलाव कर सकते हैं और इसीलिए इसे हम जीवन दस्तावेज कहते हैं। अब हम करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर, जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है आपका? संविधान एक जीवन दस्तावेज। तो यार हम इस संविधान को जीवन दस्तावेज कहते क्यों हैं? तो देखो बच्चों, मेन इसका कारण है आपका कि हमारे संविधान में समय की जरूरतों को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन मीन्स परिवर्तन किए जा सकते हैं। और इसके इसीलिए मतलब इसके इसी क्वालिटी के लिए हम इसे क्या बोलते हैं? जीवन दस्तावेज भी कहते हैं। यार आप खुद देखो कि संविधान का जो मौलिक रूप था, मूल रूप था, उसमें 395 अनुच्छेद थे। आज कितने आपके? 470 अनुच्छेद है। तो मतलब चेंज हुआ ना, आपकी आवश्यकता के अनुसार, मतलब आपकी नहीं, समाज की आवश्यकता के अनुसार जो हम संविधान में चेंजेस करते हैं
तो मेन बदलाव किया ना, तो इसकी इसी क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, जीवन दस्तावेज कहते हैं। और अगला आपका आता है कि एक लचीला संविधान। कि लचीला संविधान क्या होता है आपका, देखो संविधान में ना संशोधन मतलब कुछ कानूनों के लिए संशोधन करना काफ़ी आसान है, तो इसके इसी क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, लचीला संविधान कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि राज्यों का नाम बदलना, राज्यों की सीमा निर्धारित करना या उसकी सीमा में परिवर्तन करना, ये सभी कानून जो आपके होते हैं ये संसद से नॉर्मली सामान्य बहुमत से पास कराए जा सकते हैं। मतलब ऐसे कानून जिनमें संशोधन करना सरल है उसे हम क्या बोलते हैं, लचीला संविधान कहते हैं। अब इसके बाद करते हैं तीसरा कि कठोर संविधान। देखो कुछ ऐसे कानून भी हैं जिनको संशोधित करना काफ़ी मुश्किल है, संसद में विशेष बहुमत के द्वारा हम इसे संशोधित कर सकते हैं और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कठोर संविधान भी कहते हैं। ठीक, अब इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आपका अमेरिका का संविधान। देखो पूरी तरह से कठोर संविधान है आपका, जिसमें संशोधन करना काफ़ी मुश्किल आपका होता है। ठीक, अब हम करते हैं इसके बाद कि भारतीय संविधान में संशोधन। ये जो आपका टॉपिक है संशोधन, या संशोधन के जरिए ही तो हम मेन चेंजेस करते हैं। तो पहली बात कि संशोधन कौन कर सकता है, तो पहली बात संशोधन केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में साफ साफ किया हुआ है। फिर आपका आता है कि देखो हमारा जो संविधान है ना तो लचीला है ना तो कठोर है, एक मिश्रित संविधान है आपका। ठीक, और आज तक वर्तमान तक टोटल 127 संशोधन हो चुके हैं, जो पहला आपका हुआ था 1951 में आपका हो चुका था। ठीक, फिर आपका आता है अब एक और चीज़ आपको पता है, हमने कार्यपालिका चैप्टर में क्या था, वीटो पावर और पॉकेट वीटो जो कि राष्ट्रपति के पास होती है। तो एक आपका होता है आपका वीटो पावर कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, परंतु अगर कोई विधेयक संशोधन का है तो राष्ट्रपति के पास वो पावर है ही नहीं कि संशोधन के विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब देखिए बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। हम ट्राई करते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर इसकी अगली वीडियो डाल दें, जिसमें संशोधन के प्रकार और संशोधन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम करेंगे। तो प्लीज़ आगे हम और वीडियो बनाते रहें, इसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोस्टली शेयर भी कर दीजिए, ताकि इस चैनल को ग्रो करने में हमें और